ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, आज से हम लोग चैप्टर नंबर 13 आपका करने वाले। एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है आपकी, तो एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके सिलेबस के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अब सीधे क्वेश्चन पर नहीं आएंगे, तो आपका सबसे पहला चैप्टर जो आपने बोला था वो था चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन गणित के कौन से भाग में आता है, कौन से सेक्शन में आता है? तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई आपसे पूछता है कि ये कौन से गणित के कौन से भाग में आता है, तो आप बोलना क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। अब क्षेत्रमिति क्या है, इसके नाम से ही क्लियर है। देखिए, क्षेत्र और मिति, मिति मतलब मापना और क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल। तो ऐसा नहीं है कि क्षेत्रमिति में सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल की मेजरमेंट करते हैं, हम लोग वेरियस चीज को मेजर करते हैं। आप अलग अलग आकृतियों के कभी परिमाप मेजर करे होगे, ठीक है, जैसे आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप। कई बार आप क्षेत्रफल मेजर करते हो, एरिया मेजर करते हो। कोई जो शेप है, बंद आकृति, कितना जगह ले रहा है। कई बार आपने सुना होगा आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। तो हम लोग कई बार क्षेत्रफल मेजर करते हैं, कई बार हम लोग परिमाप मेजर करते हैं, कई बार हम लोग आयतन मेजर करते हैं, अलग अलग आकृतियों के। तो क्षेत्रमिति में हम लोग यही सारी चीजें मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब जो आकृतियों की मेजरमेंट हो रही है, तो आकृतियां दो तरह की होती है, ठीक है। आकृतियां बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होता है द्विविमीय आकृति, जिसको हम 2D शेप कहते हैं, और एक होता है त्रिविमीय आकृति, जिसको हम 3D शेप कहते हैं। अब ये दोनों क्या है, देखो पहले एक एक करके समझते हैं। तो क्षेत्रमिति को दो पार्ट में बांट दिया, एक 2D। 2D में क्या पढ़ेंगे, द्विविमीय में क्या पढ़ेंगे, समतल आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी द्विविमीय आकृति है, 2D आकृति है, उसको एक और नाम दिया गया है, समतल आकृति। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझिएगा। समतल आकृति, या फिर इंग्लिश में इसको लिखते हैं प्लेन फिगर, ठीक है, प्लेन फिगर। अब ये क्या है, ऐसी सारी आकृतियां जिसको हम किसी भी सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर या किसी भी तल पर, किसी सतह पर, समझिएगा अपने कॉपी पर समझ लो, ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, उसको द्विविमीय आकृति कहेंगे, 2D शेप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो सर एक चतुर्भुज, जो आयत है हमारा, ठीक है, आयत के बारे में आपने पढ़ा है, काफी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, आयत है। या फिर कह सकते हो सर एक वर्ग हमने बना लिया, ठीक है, एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है, समान हो। चारों भुजा बराबर है या फिर समान है, हाँ। या फिर आपने बोला सर एक त्रिभुज बना लिया। तो ये जितने भी आकृतियां अभी आपको दिख रही है यहाँ पर, आपको बोर्ड पर बनी हुई है, अपने स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इन सभी को अपने कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हो ना। सभी को हमने एक समतल आकृति, सभी को एक सरफेस पर बना लिया, एक समतल पर बना लिया, इसलिए इसका नाम है समतल आकृति, यानी प्लेन फिगर, ठीक है। आयत, वर्ग, त्रिभुज, हम यह भी कह सकते हैं सर वृत्त। तो ये सारे के सारे समतल आकृतियां कहलाएंगे, 2D आकृतियां कहलाएंगे, ठीक है। अब 3D आकृति क्या होता है? 3D आकृति ऐसा होता है, ऐसा आकृति जो हवा में कुछ स्थान घेरे। इसको आप अपने कॉपी पर ड्रॉ नहीं कर सकते। मुझे बताइए, आप सभी ने क्रिकेट का गेंद देखा है? बताइए, गेंद तो देखा होगा, बॉल, ठीक है। तो इस यस बॉल सर। को आप चाहो तो अपने कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हो क्या? एग्जैक्ट मैं बॉल की बात कर रहा हूँ, अपने कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हो? नहीं। आप बोलोगे सर अगर हमने ऐसे बनाया, देखो मान लो आपने ऐसे बना लिया, तो ये हमारा ये गोल, ये हमारा गेंद नहीं है, गेंद तो हवा में उठा रहेगा, ठीक है। ये बस मैं गेंद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ऐसा गेंद होता है कुछ, ठीक है। तो बस उसका रिप्रेजेंटेशन है। गेंद हम अपने कॉपी पर बना ही नहीं सकते। गेंद को आप इमेजिन करोगे तो हवा में कुछ उठा रहेगा। तो ऐसी कोई भी आकृति जो हवा में कुछ स्थान घेरती हो, ठीक है, वो सारी आकृतियां क्या कहलाएंगे? 3D आकृतियां कहलाएंगी, ठीक है, जिसको त्रिविमीय आकृति कहते हैं, ठीक है। त्रिविमीय आकृति मतलब हवा में कुछ स्थान घेरेगा, एयर में कुछ स्पेस लेगा। तो आप कह सकते हो सर बॉल हो गया। देखो चूड़ी से इसमें कंफ्यूज मत करना, मैं दो चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ चूड़ी का, ठीक है। तो चूड़ी कैसा है? 2D है, 2D, 2D है, दो द्विविमीय है। आप इसको अपने टेबल पर रखोगे तो हवा में नहीं उठेगा, एक सरफेस पर एक जगह लेगा। लेकिन अगर मैं एक बॉल को लिखूं, ठीक है, एक बॉल में बना रहा हूँ कुछ ऐसा, तो अगर मैं एक बॉल लिख रहा हूँ या गेंद लिख रहा हूँ, तो गेंद क्या होगा? गेंद हवा में उठी रहेगी, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझिएगा। इसको हम वृत्त कहते हैं, इस आकृति को वृत्त कहते हो, चूड़ी को। और इसको कहते हैं सर गोला, ठीक है, इसको आप गोला कहते हो। तो गोला और वृत्त में अंतर समझिएगा। वृत्त होता है 2D और गोला होता है 3D, ठीक है। उसी तरीके से आप एक किताब लो, ठीक है, एनसीईआरटी का जो बुक में यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है,
मान लो कि हमारे पास एक बुक है एनसीईआरटी, जो अभी आप लोग लेके भी बैठे होगे, ठीक है। कुछ ऐसा है क्या हमारे पास बुक? मुझे बताइए, जो बुक मैंने बनाया यहाँ पर, क्या ये हवा में कुछ स्थान घेर रही है? मुझे बताओ। ठीक है, हवा में स्थान घेर रही है क्योंकि इसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है सर, इसकी एक मोटाई भी है। ठीक है, तो ये हवा में स्थान घेर रही है, तो इसको क्या कहेंगे सर? ये 3D है, त्रिविमीय आकृति है। ये कैसा आकृति है, इसका नाम क्या है, ये देखेंगे। घनाभ कहते हैं। तो ये सारी चीज आगे हम लोग देखेंगे, गोला क्या है, घनाभ क्या है, बेलन क्या है, शंकु क्या है, एक एक करके सारी आकृति के बारे में पढ़ेंगे। अभी मुझे बताइए, आपको अंतर समझ में आ रहा है कि 2D क्या होगा और 3D क्या होगा? 2D एक प्लेन फिगर होगा जो आप सतह पर बना सकते हो। 3D क्या होगा? हवा में स्थान घेरेगा। बस इतना अंतर है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट 2D से जो हमें इस चैप्टर को पढ़ने में काफी काम आती है, काफी चीज आपको जरूरत पड़ेगी। तो दो बड़ा सिंपल सा आकृति मैंने लाया है, ठीक है। ये दोनों के बारे में आपने पहले से जानते हो, बस एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक आयत के बारे में आपको पता है। आयत क्या है? रेक्टेंगल क्या है? एक चतुर्भुज है जिसकी चारों ही शीर्षों पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों ही शीर्षों पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसमें मान लो अगर मैं इस वाले भुजा को एल कह रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं एल कह रहा हूँ। मान लो इस आयत की लंबाई को मैं एल लिख दे रहा हूँ और इसकी चौड़ाई को मैं बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी चौड़ाई को मैं बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला? इसकी लंबाई को मैंने एल लिखा और आयत की चौड़ाई अगर हमारे पास बी है। एल और बी क्यों लिख रहे हैं? एल मतलब लेंथ और बी मतलब ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ठीक है, इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं। तो अगर कभी आपसे बोला जाए कि इस आयत का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल कहने का मतलब ये बंद आकृति है तो कितनी जगह ये घेर रही है। ठीक है, ये कितना आपके टेबल पर स्थान घेर रही है। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला, ये सारी चीज नोट करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एरिया को ए से लिखते हैं। ए है तो ए का मतलब एरिया। ठीक है, तो एरिया कहोगे सर ये क्या होता है हमारा? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, और याद करने के लिए मैं लिख दूंगा एल इंटू बी। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो यहीं पर आ गया आपका। किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होगा बहुत जल्दी निकल जाएगा सर, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आपने पढ़ा होगा कहीं, परिमाप के बारे में। ठीक है, परिमाप क्या होता है? तो अगर मैं आयत की परिमाप के बारे में आपसे पूछूं, जिसको इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, तो इसको पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यानी आप कह सकते हो सर पी बराबर 2L+B। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेगा सेकंड। इसे दो फॉर्मूला तो हमारे पास मिल गए। ठीक है, पेरीमीटर यानी, अब पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर कुछ नहीं है, इसके भुजाओं की लंबाई है। इसके सारी भुजाओं को आप जोड़ दोगे तो ये पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, मान लो एक पार्क है कुछ ऐसा, आप एक प्लेस से एक कोने से चलना स्टार्ट किए और पूरे इसके किनारों पर आपने चला, तो जो भी दूरी आप तय करोगे वही परिमाप होगा। ठीक है, तो इसके किनारों की लंबाई है। ठीक है, भुजाओं की लंबाई है, तो ये आ जाएगा 2L+B। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को कि हमें दो चीज हमें पहले से याद भी होगा आपको काफी सारे बच्चों को, कि क्षेत्रफल सर लंबाई गुना चौड़ाई होगा, पेरीमीटर 2 इंटू L+B होगा। ठीक है, दो फॉर्मूला हमने याद कर लिया। ठीक है, अब आते हैं वर्ग पर। अगर हमें वर्ग के बारे में बोला जाए, एक सेकंड। ठीक है, तो वर्ग में क्या है? वर्ग भी एक तरह का आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ऐसा आयत बनाए जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, अब लंबाई को भी मैं ए लिख दे रहा हूँ और चौड़ाई को भी मैं ए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों को ए लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसके आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी तो ए और ए लिख दिया, चारों भुजाएं ए। वर्ग में कभी भी आपको चारों भुजा नहीं दी जाएगी, एक ही भुजा दिया जाएगा। तो एक भुजा अगर है तो सारी भुजा क्या हो जाएगी? बराबर है, ए ए ए ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि इसकी भुजा अगर मान लिया, इसका साइड मैंने अगर लिख दिया है ए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा? तो आप इसके एरिया के लिए लिखोगे ए बराबर, सर यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, भुजा को भुजा से गुना कर देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो यहाँ पर होता है ए इंटू ए। ठीक है, तो ए इंटू ए करने का मतलब ए का वर्ग, यानी आपको करना क्या है? भुजा का वर्ग। सिर्फ ठीक, सिर्फ भुजा का वर्ग कर दोगे, यानी साइड का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है,
वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह रहा हूँ 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग करने का मतलब 5 गुना 5। अगर मैं कह रहा हूँ 8 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 8। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा, किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसकी भुजा को 2 बार गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। पहला फार्मूला फिर से बन गया हमारे पास वर्ग के लिए, क्षेत्रफल के लिए। अब कंफ्यूज नहीं करना, सारे आकृति में सारे अलग अलग है। हमें वर्ग का पूछेगा तो वर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे, जब आयत का पूछेगा आयत का फॉर्मूला लगाएंगे। अब अगर मुझे बोला जाए परिमाप बता दीजिए, तो परिमाप का मतलब क्या, पेरीमीटर का मतलब क्या, आपको पता है इसके चारों भुजाओं की लंबाई, टोटल कुल लंबाई। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ए को जोड़ देंगे ना, चारों भुजा को जोड़ दीजिए, तो ए को अगर 4 बार जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा 4 ए। तो यहाँ लिख देंगे सर 4 ए। कहने का मतलब 4 को हमें गुना करना है बस भुजा से। ठीक है, भुजा का 4 गुना कर दोगे और आपका आ जाएगा पेरीमीटर यानी परिमाप। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हो गए आपके पास। ठीक है, 2D में तो हमने क्या किया, जब भी 2D शेप के बारे में बात किया तो क्षेत्रफल और परिमाप निकाला। ठीक है, पहले केस में भी देखिए आयत में भी हमने क्या किया है, आयत के केस में भी हमने क्षेत्रफल निकाला परिमाप निकाला, वर्ग के केस में भी क्षेत्रफल और परिमाप निकाला। ठीक है, दो दो चीजें। अब बात करते हैं वृत्त की, एक और इंपॉर्टेंट शेप है वृत्त। अच्छा, वृत्त पे आने के पहले एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप कर लो, मान लो हमारे पास एक आयत है और मैं कह रहा हूं इसकी लंबाई दे रखी है आपके पास एल बराबर 5 मीटर, और मैं कह रहा हूं चौड़ाई जो है ये 3 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इसका एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल कितना होगा, प्रैक्टिस करो जो भी आपने सीखा। क्षेत्रफल क्या बोला आपने, देखो पीछे वाला स्लाइड में लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दीजिए, तो क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। तो यहाँ लिख दोगे सर 5 इंटू 3 बराबर 15। ठीक है, अब 15 के बाद क्या लिखें, यूनिट लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर है मीटर, मीटर गुना मीटर, तो मीटर से मीटर जब गुना होगा तो आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इकाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आएगा। ठीक है, ये भी मैं लिख ही दे रहा हूँ, ये भी मीटर में था, ये मीटर में था, तो ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 15 में लिखेंगे, 15 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये जरूरी है। कभी भी कुछ भी आप मेजर करते हो ना तो इकाई जरूर बता दो। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ वजन कितना है, तो वजन किसी भी वस्तु का आप 8 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, हमें बताना पड़ेगा 8 ग्राम है कि 8 किलोग्राम है कि 8 पाउंड है, क्या है बताना पड़ेगा ना, तो यूनिट बताना जरूरी है। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मुझे बताइए परिमाप, ठीक है, परिमाप बताइए पी, तो पी के लिए क्या बोलोगे सर, 2 इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो लिख दोगे सर 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी कहने का मतलब 5 + 3, और ये आ जाएगा 2 इंटू 8, और ये आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि मीटर में था सारा, तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये लंबाई है, पेरीमीटर क्या लंबाई है। देखो अगर मैं एक्स को एक्स से जोड़ू तो आपका 2x ही आएगा, और मैं एक्स को एक्स से गुना करूं तब जाके एक्स का वर्ग आएगा। तो वर्ग कब आता है, जब गुना होता है। पेरीमीटर में कहीं पर भी गुना हुआ क्या, देखो यहाँ पर जोड़ हुआ है। ठीक है, एडिशन हुआ है, तो मीटर से मीटर जब ऐड हुआ होगा तो ये मीटर ही बना होगा। ठीक है, ये मीटर ही बना होगा, इसमें कोई यूनिट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो परिमाप का इकाई आप कह सकते हो, परिमाप का इकाई सर सिंपल होगा मीटर सेंटीमीटर इत्यादि, और क्षेत्रफल में वर्ग लग जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखिएगा। और यही अगर मैं वर्ग बना दूं, एक मैंने वर्ग बनाया, इसकी चारों भुजा बराबर है, और मैं कह रहा हूं कि इसकी एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल बताओ। सर 20। नहीं, क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ विशाल। देखो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई, भुजा में भुजा से गुना कर देंगे, ए का वर्ग। ठीक है, सॉरी सर। ठीक है, तो यहाँ अच्छा सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है गलतियां हो रही हो, लेकिन आपको यही तो सीखना है बस आपको। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा सर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 को 5 से गुना कर दीजिए ना, तो आप बोलो सर यहाँ पर 5 × 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 इकाई छोड़ दो तो इकाई भी लिखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर गुना हुआ है, तो सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर से गुना हुआ होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं पूछता परिमाप, ठीक है, तो परिमाप के लिए क्या लिखेंगे, पी के लिए
अब आ जाएगा आपका 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, यहाँ पर आएगा 4 इंटू भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 4 को 5 सेंटीमीटर से गुना करेंगे, 4 गुना 5 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, जहां पर भी मैं पूछूं क्षेत्रफल किसी भी वर्ग का देकर, किसी भी आयत का देकर परिमाप पूछ लूंगा तो बता दोगे, ठीक। तो इसको कई बार हम लोग यूज करेंगे आज की क्लास में, पेरीमीटर को, क्षेत्रफल को, और ये क्षेत्रफल को, और ये परिमाप को, ठीक है। चलिए आगे हमारा जो आकृति है वृत्त। तो वृत्त में आपको पता है, पहले भी आपको पढ़ा रखा हूं कि वृत्त में केंद्र होता है, और केंद्र से अगर मैं वृत्त तक की दूरी की बात करूं तो इस दूरी को आप क्या कहते हो, इस दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं सर, आर। तो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या आर है, आर को हम त्रिज्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, त्रिज्या हमारी आर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर हमसे बोला जाए इस वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, यानी एरिया का फॉर्मूला बताइए, ठीक है। तो एरिया के लिए आप क्या लिखते हो, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार यूज करेंगे, बेलन शंकु में कई बार यूज आएगा आपका, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सेकंड, जो सेकंड फॉर्मूला होता है यहाँ पर, वृत्त का जो परिमाप होता है, देखो परिमाप वर्ड यहाँ यूज करते हैं, वहां यूज करते हैं जहां पर जो आकृतियां भुजा से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर कोई भुजा दी है, तो इसलिए कहते हैं वृत्त के परिमाप को हम परिधि लिखते हैं, ठीक है। तो ये परिधि, क्योंकि इसकी सीमा है, भुजा नहीं है, तो वृत्त का परिमाप को ही वृत्त की परिधि कहते हैं, और वृत्त की परिधि को इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज ध्यान रखिएगा, नाम तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए हिंदी इंग्लिश सभी में। तो परिधि को सरकमफेरेंस कहते हैं, तो इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कहीं भी मैं आपसे पूछूं कि वृत्त का परिधि बताइए, तो परिधि के लिए आप सी लिखोगे, और सी बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, दोनों ही आपको अलग अलग याद रखते हैं, कि जब परिधि पूछोगे सर तो हम 2 पाई आर बोलेंगे, जब क्षेत्रफल पूछेंगे तो पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। अंतर क्या है, जब मैं क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ इसका मतलब हम इस भाग का मेजरमेंट कर रहे हैं, ये कितना एरिया ले रहा है, मान लो ये खेत है, तो ये खेत कितना जगह ले रहा है, ये पाई आर स्क्वायर बताएगा, ठीक है, ये बताएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे बस इसकी सीमाओं की लंबाई चाहिए, मुझे ये मतलब नहीं है कि ये कितना जगह ले रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसका ये देखो इसकी सीमा की लंबाई क्या है, तो इसकी सीमाओं की लंबाई को क्या कहते हैं सर, इसकी सीमाओं की लंबाई को परिधि कहते हैं। तो अंतर समझ में आया कि परिधि क्या है और क्षेत्रफल क्या है, अंदर वाले को क्षेत्रफल कह रहे हैं और बाहर वाले सीमाओं की लंबाई को परिधि कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ, दोनों ही जगह में एक चीज आप मैंने नहीं बताया, पाई। तो पाई का मान क्या होता है, ऑलवेज अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो पाई का मान हमेशा 22/7 लोगे, ठीक है। अगर कुछ मेंशन है तो जो मेंशन है वो ले लेंगे। सेकंड क्या होता है, याद क्या रखना है हमें, 22/7, और पाई का मान हमें याद रखना है 3.14। तो ये दोनों ही हमें याद रखना है, याद कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्टली तो दिया रहेगा एग्जाम में, नहीं भी दिया रहे तो हमें याद रखना है, पाई का मान 22/7 या 3.14, ये हम यूज करते रहेंगे हमेशा। अगर बोलेगा कि 3.14 लीजिए तो 3.14 ले लेंगे, ठीक है, दोनों ही होता है वैल्यू, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा वृत्त, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप। अब यहाँ पर हमने 2D आकृति के बारे में देखा कुछ कुछ। देखो यहाँ पर आपने क्या निकाला, जब भी आपने किसी 2D आकृति के बारे में पढ़ा तो वहां पर हमने एरिया और क्षेत्रफल और परिमाप निकाला, ठीक है? क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया और पेरीमीटर। 3D आकृति में क्या क्या निकालते हैं, 3D आकृति में क्या क्या मेजर करते हैं, उसके पहले हम लोग कुछ 3D आकृतियों को देख लेते हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। तो कौन कौन से 3D आकृति हमें पढ़नी है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, वो सारे आकृतियां जो आपको पढ़ने हैं वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला जो डब्बे के आकार का दिख रहा होगा, कुछ ऐसा आपका डब्बा दिखता है, कोई भी बॉक्स, जूते का डब्बा, मोबाइल का डब्बा, है ना, या आपका बुक, ठीक है, काफी सारे उदाहरण है। तो उन आकृति को हम घनाभ कहते हैं, यानी क्यूबर्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरी आकृति, दूसरी आकृति आपको घन दिख रहा है, जो आप कह सकते हो घनाभ के जैसा ही है सर, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। एक ऐसा घनाभ इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम घन कह देंगे, ठीक है। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, घनाभ के सारे फेसेस जो होते हैं, सारे फलक, मान लो अगर सिर्फ इस वाले को आप देखो, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ कि इसको देखिए, तो जिसको मैंने शेड किया, ये आकृति आपको कैसा दिख रहा है,
इस आकृति को आप क्या नाम दोगे, जिसको मैंने अभी कलर किया है, बताइए। इसको हम एक आयत कहेंगे क्या, एक रेक्टेंगल कह सकते हैं? तो यस आप कह सर। सकते हो सर किसी घनाभ का सारा जो फेस होता है, सारा जो फलक होता है, सारा सतह जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है। जबकि किसी भी वर्ग का जो फेस होता है वो कैसा दिखता है, सॉरी किसी घन का जो फेस होता है वो कैसा दिखता है, एक फेस बताइए। सर वर्ग। वर्ग दिखता है, स्क्वायर दिखता है, ठीक है। तो आपको होगा सर घन में स्क्वायर स्क्वायर से बनता है, ठीक है, और घनाभ जो होता है रेक्टेंगल से बनता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो आकृति है, ये आकृति को आप बोलोगे सर ये जो तीसरा आकृति आपने बनाया ये बेलन है, जिसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, टंकी की आकृति का दिख रहा है, ठीक है। फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज पढ़ेंगे आगे। और जो चौथा आकृति आपको दिख रहा है, ये चौथा आकृति को आप शंकु कहते हो, कोन, ठीक है। जैसे कैप होता है, आइसक्रीम का कोन होता है, फिर टोपी होता है, जोकर का बर्थडे कैप होता है, ये सारी चीज शंकुएं होती है। इसके अलावा एक आकृति और पढ़ता है हमें, गोला, जो गेंद के जैसा आप कह सकते हो, ठीक है, गोला जो बॉल है, ठीक है। तो गोला भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो गोला, इसको आप गोला कहते हैं, और इसको इंग्लिश में स्फेयर कहते हैं, ठीक है। अगर इन सभी आकृतियों में कोई भी आकृति आपके एग्जाम में लिखा जाए ना, ठीक है, घनाभ, घन, बेलन, शंकु या गोला, आपसे पूछा जाए कि ये आकृतियां कैसी हैं, तो एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले ही साल आया था, इन सभी को ठोस आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस आकृति। तो आप एग्जाम में लिखोगे ठोस आकृति, जितनी भी 3D आकृति है, सभी 3D आकृति को हम ठोस आकृति भी कह सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में सॉलिड शेप कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सॉलिड शेप कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाएगा कि घन कैसा आकृति है, घनाभ या शंकु या बेलन या गोल, ठीक है। तो इन सभी को ठोस आकृति कहना, सॉलिड शेप। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि घनाभ एक डैश आकृति है, तो वहां पर डैश में आप क्या भरोगे, आप भरोगे ठोस आकृति, सॉलिड शेप, ठीक है। अब आगे, तो किसी भी सॉलिड शेप में कोई भी 3D आकृति अगर आपके सामने रहे, तो किसी भी 3D आकृति में हम लोग मेजरमेंट किस चीज की करें, किसी भी 3D या ठोस आकृति की हम दो चीज मेजर करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पता है सर कोई भी 3D आकृति है तो उसमें पृष्ठ होंगे। जैसे कि आप अपने बुक को देख लो, देखो मेरे पास आपका बुक है एनसीईआरटी वाला, ठीक है, तो ये इंग्लिश में, तो ये एनसीईआरटी वाला बुक में एक सतह दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है सरफेस, तो ये एक सरफेस है। तो इन पर जितने भी सरफेस है, इन सरफेस का एरिया निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सेकंड चीज, अगर मैं कहूं इसके आयतन निकाल, तो आयतन का मतलब ये कितना हवा में स्थान घेर दिया। तो हवा में जो स्थान घेरेगी, आपको पता है कि ये बुक अगर मैं ले रहा हूं तो हवा में स्थान घेरेगा, टेबल पर रखेंगे तो कुछ हवा में उठ जाएगा। तो हवा में जो स्थान घेर रही है उसके मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, उसके मेजरमेंट को वॉल्यूम या आयतन कहते हैं, ठीक है, हवा में घेरे गए स्थान को। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसके सरफेस का एरिया, ठीक है, उसके सतहों का एरिया। अब पृष्ठीय क्षेत्र, आयतन तो एक ही टाइप का होता है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो दो पार्ट में बट जाएगा, दो भाग में बटेगा। वो क्या है, एक है सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां से कुछ कुछ नया आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां समझिएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया एक तो बना, दूसरा बना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अभी के लिए, क्योंकि अभी हम लोग घनाभ और घन पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए आप लैटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए याद कर लीजिए कि जब भी मुझसे बोला जाएगा सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लैटरल सरफेस एरिया, तो वहां पर हम समझेंगे चार दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि आपका जो कमरा है वो घनाभ की आकृति का है, और घनाभ की आकृति में अगर मैं चार दीवारों का क्षेत्रफल बस पूछूं, फर्श और छत को छोड़ दूं, नीचे वाले फर्श और ऊपर वाले छत, नीचे वाले फर्श और ऊपर वाले छत को छोड़ दूं, तो चार दीवारों का जो क्षेत्रफल कहलाता है उसको ही हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए, बाद में इसका नाम बदलूंगा जब हम लोग बेलन पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ और बोलूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि लैटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चार दीवारों का क्षेत्रफल। इसका नाम क्या है, लैटरल सरफेस एरिया। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा इतना, हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इसको LSA, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में LSA लिखते हैं, यानी चार दीवारों का क्षेत्रफल मतलब LSA, ठीक। कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब कई बार इसको संपूर्ण लिखा रहेगा, संपूर्ण, दोनों ही चीज सेम है। इसका मतलब होता है टोटल, ठीक है, ऑल, टोटल। टोटल के लिए हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, T
TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो जब भी मैं TSA लिख दूं, इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ये दोनों चीज समझ में आया। पास्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चार दीवारों का क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सभी जितने भी पृष्ठ है सभी का क्षेत्रफल। क्लियर। चार दीवारों के क्षेत्रफल को LSA से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया को TSA से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और आपका जो पहला एक्सरसाइज है 13.1 एनसीईआरटी का, अगर हम 13.1 में आए तो 13.1 एक्सरसाइज में बस पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें की गई है, आयतन की बातें नहीं की गई है। तो अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ पास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पे बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है। तो पहले दो फॉर्मूला देखते हैं किसी भी घनाभ के लिए। ठीक है। तो पहला जो आकृति है हमारा वह घनाभ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या क्या हमें पता होना चाहिए, पहले तो फॉर्मूला नोट कर लो, इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो अगर मैं घनाभ बनाना बहुत ही आसान है, एक आयत बना लिया, इसके जितने भी फेस होंगे सारे के सारे आयताकार होंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर होंगे। ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे बनाया और इसके सारे ही शीर्षों को जोड़ दीजिए ऐसे। ठीक है। तो ये आपको एक डब्बा के जैसा दिख रहा होगा या फिर एक कमरा के जैसा दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये बोलोगे सर ये क्या है, घनाभ है। ठीक है, घनाभाकार बक्सा है। तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि इस वाले को हमने L मान लिया, इसको हमने लंबाई बोला इस घनाभ का, इस वाले को बोला सर घनाभ की चौड़ाई है, डब्बे की चौड़ाई है, और फिर डब्बे की ऊंचाई है, घनाभ की ऊंचाई है। ठीक है। इसको हमेशा मैं इसी पैटर्न में लिखूंगा, इसको हमेशा L, इसको B और इसको H लिख दिया। L कहने का मतलब क्या हुआ, इस घनाभ का लंबाई। ठीक है। B कहने का मतलब क्या हुआ, इसका चौड़ाई। ठीक है, इस घनाभ का चौड़ाई। H कहने का मतलब इसकी कितनी ऊंचाई है। आपको पता है घनाभ है तो 3D है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा। ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला बनता है आपका वो बनता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पहला फॉर्मूला नोट करिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो यहां पर इसको लिखते हैं TSA, कुल का मतलब टोटल, टोटल के लिए TSA। तो ये बनता है 2LB प्लस BH। अभी नोट कर लो ये कहां से है, मैं बता दूंगा आपको, 2LB प्लस BH प्लस HL या फिर LH। ठीक है। तो मैं यहाँ पर LH ही लिख देता हूँ, LH लिखो चाहे HL लिखो, दोनों ही बराबर है। तो 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, जो सेकंड सूत्र है हमारे पास, वो है क्या आपके लिए, अगर मैं बोलूं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी सुनो अपने दिमाग में आना चाहिए सर ये पूछा क्या जा रहा है, चार दीवार का क्षेत्रफल, चार दीवार का एरिया बस। ठीक है। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर LSA, तो LSA का फॉर्मूला होता है आपके लिए 2L प्लस B। अच्छा, ऋतिक के नाम से जो बच्चा आपका कैमरा ऑन है बंद कर लीजिए, ऋतिक के नाम से जो बच्चे हो आपका कैमरा ऑन है प्लीज बंद कर लो। 2L+B इंटू में H। ठीक है। तो ये समझ में आया कि LSA का हमारे पास एक फॉर्मूला है 2L+B इंटू H, और पहला TSA का। ठीक है। तो दो फॉर्मूला हमने नोट किया, अभी इसको समझते हैं कि दोनों फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने लिखा TSA के लिए, एक फॉर्मूला हमने लिखा LSA के लिए। अच्छा, अभी मैं कैमरा बंद कर दे रहा हूँ सभी का, भी कोई भी बच्चे कैमरा नहीं ऑन कर पाओगे। ठीक है। ठीक है, चलो। तो एक हमारे पास है TSA 2LB प्लस BH प्लस HL, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और LSA मतलब चार दीवारों का क्षेत्र। तो ये LSA का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है सर, ये चार दीवारों का क्षेत्रफल है, मतलब क्लियर है, चार सरफेस का एरिया है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने सरफेस का क्षेत्रफल रहा होगा, मुझे कोई बताएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब हमने TSA निकाला तो कितने पृष्ठों का क्षेत्रफल है, किसी घनाभ में कितने फेस होते हैं, किसी घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं बताइए। किसी घनाभ में आप सोचो जरा, आपका जो कमरा है कमरे में कितने फेस है, कितने दीवार है, आपको जैसे चार दीवार है, एक सरफेस है, मतलब एक हमारा आधार है, फर्श है, और एक हमारा छत है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 6 सरफेस होते हैं, चार दीवार, एक फर्श और एक छत, कह सकते हैं।
बताइए। तो आपको सर घनाभ में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो टीएसए में टोटल 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल है और एलएसए में 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल है। अब ये देख लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं बेसिकली कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, याद तो करना ही है आपको, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट में यूज करूंगा। फॉर्मूला को समझा देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखो। एक मैं थोड़ा सा बड़ा घनाभ बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास दो आयत मैंने बनाया और इसकी शीर्षों को ऐसे ऐसे मिला दिया। तो ये बन गया हमारे पास क्या, एक घनाभ बन गया। ठीक है, आपको पता है इसमें सर पैटर्न हमने फॉलो करना है। इस वाले को हमेशा एल लेना है, घनाभ की लंबाई। इसको हमने चौड़ाई बोल दिया और इसको हमने ऊंचाई बोल दिया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लिया, एल बी एच। अब मान लो ये कुछ नहीं है, घनाभ के आकार का एक कमरा है। तो इस कमरे के अंदर अगर आप बैठे हुए हो, आप खड़े हो यहाँ पर, तो आप कहाँ खड़े रहोगे? ऑफ कोर्स इसके फर्श पर खड़े रहोगे, है ना, इसके जमीन पर खड़े रहोगे। ठीक है, यस सर। तो ठीक है, तो अगर मैं इसके जमीन या इसके फर्श पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ कि इसके फर्श की या आधार का क्षेत्रफल बताइए, हमें टीएसए कैलकुलेट करना है। तो टीएसए के लिए क्या करना होगा? सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सबसे पहले आप अगर इसके आधार का क्षेत्रफल देखिएगा, इस वाले का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? आपको कि सर एक आयत है, एक रेक्टेंगुलर है, जिसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर, इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो क्या हम इसका क्षेत्रफल कह सकते हैं एल इंटू बी, इस वाले को? ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये जो फर्श है हमारा, ये पहला जो सरफेस आया, इस पहले सरफेस का मैं 1 2 3 4 नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सर जो पहला क्षेत्रफल आया, इसको आपको सर एल इंटू बी। ठीक है, और एल इंटू बी कहने का मतलब एल बी। इतना क्लियर? बताइए, ये क्लियर? यस ये सर। जो आधार आधार का क्षेत्रफल सर लंबाई गुना चौड़ाई है। कैसे? आयत का क्षेत्रफल आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू। क्या बोल रहे हो, रुक रही है क्लास? रुक रही है क्या? नहीं, अभी तो स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है, स्क्रीन तो प्रॉपर है। तो ये समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि फर्श का क्षेत्रफल एल इंटू बी है, लंबाई गुना चौड़ाई है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि छत का क्षेत्रफल बताइए, तो छत का क्षेत्रफल कितना होगा? जो भी आप कह रहे हो सर फर्श का क्षेत्रफल है, उतना ही छत का भी क्षेत्रफल रहेगा, सेम रहेगा क्या? तो आप कह सकते हो यहाँ से, सर हमारा जो ऊपर वाला छत है, इसका भी जो क्षेत्रफल बनेगा, ये यस सर। समझिए। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल जो बनेगा वो लंबाई गुना चौड़ाई ही बनेगा, यानी सेम रहेगा फर्श और छत। यस सर। ठीक है, फर्श और छत हमेशा सेम रहता है किसी भी कमरे का आप देखो। ठीक है, तो आपको सर ये जो होगा हमारा सेकंड सरफेस, इसको भी आप बोलोगे सर लंबाई गुना चौड़ाई। आमने सामने की जो आमने सामने के जो फलक है, पृष्ठ है, वो बराबर रहेंगे, एल बी। ठीक है, उसके बाद आप जहां भी खड़े हो, उसके बाईं ओर की दीवार देखिए। ठीक है, इसके बाईं ओर की दीवार देखिए, ये वाली दीवार। ठीक है, तो इस दीवार को आप क्या बोलोगे? सर इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, इसका क्षेत्रफल मैं पूछ रहा हूँ, इस दीवार का क्षेत्रफल अगर हम कैलकुलेट करें, थर्ड सरफेस, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? आप बोलोगे सर यह भी एक आयताकार रहेगा और इसमें एक चौड़ाई दिख रहा है, एक बी दिख रहा है और एक ऊंचाई दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सर इसका जो क्षेत्रफल बनेगा, तीसरा वाला जो सरफेस दिखा, इसको कहेंगे सर बी इंटू एच, और ये आ गया यहाँ पर बी एच। क्लियर? बताइए, ये बी एच आ यस गया। सर। अब बाएं तरफ का दीवार अगर बी एच है, तो दाएं तरफ का दीवार जो इसके सामने में जो दीवार दिख रही है हमें, तो इसका क्षेत्रफल भी बी एच ही रहेगा। आमने सामने की दीवार तो सेम रहेगी। तो आपको सर यहाँ पर भी जो दीवार बन रहा है, इसके सामने की दीवार बिल्कुल सेम रहेगा, ऐसा ही रहेगा, तो ये भी बी एच बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी बी एच बनेगा। इसमें भी एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर भी क्षेत्रफल आप नोट कर लीजिए, चौथा वाला जो है हमारा, आपको सर यह भी बी इंटू एच आएगा, यानी बी एच आ जाएगा। ठीक है, बी एच आ गया। ठीक है, तो 2 बार एल बी लिख दिया, 2 बार बी एच लिख दिया। अब मैं सामने की दीवार, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, तो हमने क्या किया? आधार का देख लिया, फर्श का देख लिया, छत का देख लिया, बाएं तरफ का देख लिया, दाएं तरफ का देख लिया। अब मुझे देखना सामने, तो मेरे सामने एक दीवार है, तो सामने वाले दीवार को देखिए, जो ये दीवार आपको दिख रही है। अगर हम इस वाले दीवार की बात करें, एलएच नाइस, तो ये वाला जो क्षेत्रफल आएगा सामने की दीवार की, तो इसमें क्या आएगा?
आपको भी सर एक तो हमें साफ दिख रहा है कि एक लंबाई है इसमें, एक तो हमें दिख रहा है सर एक लंबाई है, ये लंबाई है। और इसको क्या कहेंगे, ये ऊंचाई है। देखिए यहाँ पर अगर ऊंचाई है तो यह भी ऊंचाई रहा होगा, ठीक है, यह भी ऊंचाई रहा होगा। तो इसको हम कहेंगे सर ये हमारा ऊंचाई है, इसको आप एच लिख दीजिए, यहाँ पर आप चाहो तो एच लिख दो। तो आप कहोगे सर ये वाला जो क्षेत्रफल रेड कलर का जो बताया मैंने, ये आप कर सकते हो सर, जो पांचवा सरफेस जो हमें दिख रहा है वो एल इंटू एच है, यानी एल एच है, ठीक है। और इस सामने के दीवार के पीछे एक और दीवार रहेगा जो मैं नहीं बना पा रहा क्योंकि 3D आकृति है, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसके पीछे भी एक आकृति रही होगी, एक दीवार रहा होगा, ठीक है, मेरे पीछे। और उसका भी क्षेत्रफल, छठा जो सरफेस है उसका भी क्षेत्रफल एल इंटू एच ही रहा होगा, एल एच रहा होगा, क्योंकि आमने सामने की दीवार तो बराबर रहेगी ना। तो जो सामने वाली दीवार है एलएच, तो पीछे वाली दीवार भी एलएच ही रह जाएगी, ठीक है, सेम रहेगी। तो यहाँ पर आपने कितने पृष्ठ निकाले, तो आप कहोगे सर यहाँ पर टोटल 6 पृष्ठ आ गए, एल बी, एल बी, ठीक है, बी एच, बी एच, एल एच और एल एच, ठीक है। तो ये दिख रहा है, 2 बार एल बी लिखा, 2 बार बी एच लिखा, 2 बार एल एच लिखा, ठीक है, तो 6 हो गया हमारा। तो यहाँ पर अगर हमसे टी एस ए पूछा जाए, ये समझिएगा, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2 चीज लिखने वाला हूँ, ठीक है। पहला, अगर मेरे से बोला जाए टी एस ए निकालिए, तो आप सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालोगे। तो एल बी प्लस एल बी, एल बी और एल बी को जोड़ा तो बन गया 2 LB, ठीक है, प्लस बी एच और बी एच को जोड़ा तो बन गया 2BH, ठीक है, प्लस एल एच, आमने सामने के दीवार को जोड़ा, एल एच प्लस एल एच बन गया 2LH, ठीक है। अब साग गुणनखंड विधि आपको याद होगा, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो 2 अगर तीनों ही में है तो 2 तीनों से कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या दिखेगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही लिखा था फॉर्मूला हमने। तो ये टीएसए का फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे आया, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपको समझना है लेकिन याद भी रखना है, डायरेक्ट हम यूज कर पाए, इतना डिराइव नहीं कर सकते ना हमेशा, ठीक है, हमें याद रखना। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि एलएसए बताइए, एलएसए का मतलब आपको पता है, एलएसए क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब 4 दीवार का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप क्या करो, आपने अभी सभी का क्षेत्रफल निकाल लिया, हमें क्या करना है, हमें बस 4 दीवारों को पेंट करना है, छत को पेंट नहीं करना, आधार को तो कभी पेंट नहीं करते, ठीक है। तो मान लो हमें बस 4 दीवारों को पेंट करना है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, फर्श और आधार को छोड़ दीजिए। तो आप कहोगे सर एक हमारा फर्श यहाँ पर था, नोट की देखिएगा, आप कहोगे सर एक हमारा छत ये वाला था एलबी, और आधार था एलबी, तो आधार और छत का क्षेत्रफल एलबी एलबी था। बाकी जो है जिसमें एच आया था, ठीक है, सारे एच वाले टर्म को आप लिख लो, ठीक है। तो आपको सर एक ये दीवार, देखिएगा बाया दीवार, तो बाया दीवार है आपका बी एच, ठीक है, दाया दीवार है बी एच, यानी 2BH, ठीक है, 2BH प्लस सामने की दीवार है एल एच, पीछे की दीवार है एल एच, यानी 2LH। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, बस हमने क्या किया, इसको हटा दिया, 2LB वाले टर्म को हटा दिया, बाकी ये लिख दिया, तो ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल था हमारा, ठीक है। तो आपको सर 2BH प्लस 2LH। अब यहां से क्या कॉमन है, ये समझ में आया ना सभी को, बताइएगा, क्लियर हुआ। 4 दीवारों में क्या किया, बस छत और आधार को छोड़ दिया, यस सर। बाकी, ठीक है। तो आपको अगर सर दाएं बाएं का दीवार और आमने सामने की दीवार को ले लिया, तो यहाँ पर जो कॉमन है उसको आप बाहर कर लो, 2H दोनों में है, ठीक है, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, H इसमें भी है, H इसमें भी है, 2H को कॉमन ले लिया तो बन के आ गया B+L, ठीक है, B+L। इसको थोड़ा मैं अरेंज कर रहा हूँ, 2H और B+L को मैंने लिख दिया L+B, ठीक है। इसको और थोड़ा मैं अरेंज कर रहा हूँ बस, ताकि फॉर्मूला अच्छे से याद रहे मुझे LS बराबर 2L+B, और H को जो पहले गुना हो रखा था इसको मैं बाद में गुना कर दिया, ठीक है, ऐसे। अब बोलोगे सर इससे क्या फायदा हुआ, हमने इतना अरेंज क्यों किया, हमने ऐसे ही क्यों नहीं याद कर लिया। देखो इसलिए अरेंज किया ताकि याद करने में काफी हेल्प हो जाता है। 2L+B का फॉर्मूला आपको पता है, ये सर आयत का परिमाप है, ठीक है। तो अगर इतना आपको याद है तो उससे आप रिलेट कर पाओगे और जल्दी से आप याद कर लोगे। सर LSA का 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप, पेरीमीटर इंटू ऊंचाई, बस, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। तो 2L+B इंटू एच, और आयत का परिमाप आपको याद है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, क्लियर हुआ ये, यस और नो, बताइए।
इतना हो जाएगा। यस सर। चलो अब मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रूम का, इस कमरे का, जो भी आपको कमरा दिख रहा है, इस कमरे का अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे फर्श का क्षेत्रफल बताइए, तो फर्श के लिए आप क्या लिखोगे? LB, BH या LH, क्या लिखोगे फर्श के लिए? जो हमारा जमीन है LB लिख देंगे, ठीक है, तो आपको सर ये LB लिखेंगे, इसमें हाइट नहीं आएगी, फर्श में ऊंचाई नहीं आएगा ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा फर्श में LB आएगा, और छत में भी, और फर्श और छत हमेशा सेम होता है, तो दो चीज हमेशा याद रखिएगा। कभी भी किसी कमरे का अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे फर्श का क्षेत्रफल पूछूं, तो आप बोलोगे सर ये L/B होगा, और यही अगर छत का क्षेत्रफल पूछूं तो भी L/B रहेगा, तो फर्श और छत हमेशा L/B आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कई बार यूज करूंगा, ठीक है, तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी चीज आपको बता रहा हूँ। क्लियर? तो इतना हमने सीख लिया, और ये रहा फॉर्मूला, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर हमारे पास किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हो, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब TSA के लिए फॉर्मूला था 2L/B। LB लिखने का मतलब ही है L/B प्लस B/H प्लस H/L, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। LSA कहने का मतलब वास्तु पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चार दीवारों का क्षेत्रफल, 2 × L प्लस B, आयत का परिमाप गुना H, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, क्षेत्रफल का मान हमेशा वर्ग इकाई के साथ लिखते हैं, आपको पता है। अगर हमने कैलकुलेट किया और हमारा आंसर 100 आ गया, तो मुझे बताओ आप क्या लिखोगे, आंसर क्या लोगे, A, B या C? मैं लिख रहा हूँ 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर क्या छोड़ेंगे? अगर 100 आता है कैलकुलेट करने के बाद, तो 100 सेंटीमीटर लिखोगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, या सिर्फ 100 लिख दोगे? सी लिखेंगे, ठीक है, तो वर्ग इकाई लिखेंगे, डिपेंड करेगा कि सेंटीमीटर में कि मीटर में, ठीक है, अगर मीटर में रहेगा मीटर स्क्वायर ले लेंगे, जी सर। अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगला आकृति, घन। तो घन और भी आसान है, जो आपने घना पढ़ा इससे भी आसान है, ठीक है। तो आपको सर घन क्या होता है? एक ऐसा घनाभ जिसके सारे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए, या फिर जिसके सारे फेसेस जो है वर्गाकार हो जाए। जैसे कि आपने लूडो का पासा देखा होगा, ठीक है, लूडो का जो पासा होता है, ठीक है, क्यों उसे वो कहते हैं, ठीक है, डाइस, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप कुछ ऐसा बना सकते हो, ठीक है। ये जो आकृति अभी आपको दिख रही है, ये हमारे पास घन है। अगर ये घन है, तो इसमें आपको सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दी जाएगी, आपको पता है इसकी जितने भी किनारे हैं सारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वर्ग है ना, सारे फेसेस वर्ग है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर रहेगा। तो लंबाई भी A, चौड़ाई भी इसका A है, ऊंचाई भी कितना है, ऊंचाई भी A है, ठीक है, सारी चीजें ऊंचाई है, सारी चीजें बराबर है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी किनारा या इसके एज आपको दिए गए हैं A, ठीक है, तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, मैं सिर्फ एक पृष्ठ का पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो मैं पूछ रहा हूँ बस इतने का क्षेत्रफल, ये जो आपको दिख रहा है, ये फेस जो आपको वर्गाकार दिख रहा है स्क्वायर के शेप का, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इस भाग का एरिया कितना आएगा जो मैंने सेड किया येलो, A/A, ठीक है। तो आपको सर इसका क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो आपको सर ये आ जाएगा हमारे पास A/A, ठीक है, यानी A का वर्ग, ठीक है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल A का वर्ग आया। ऐसे से कितने पृष्ठ है? आप बोलोगे सर 6 पृष्ठ है, ठीक है। आप लूडो को देखिए, लूडो में जो पासा होता है उसमें कितने से नंबर तक रहते हैं आपको पता ना, 1 से 6 तक मेंशन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं होता है, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो आपको सर 6 पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होता है, 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका 6 गुना हो जाएगा, तो लिख देंगे 6A², ठीक है। देखिएगा जो वर्ग है सिर्फ और सिर्फ A पे आया है, इसका मतलब क्या होता है, 6 गुना A², 6 पे वर्ग मत लगा दीजिएगा, ठीक है, तो 6A²। और अगर मैं बोलूं तो यहां से आप लिख लो TSA बराबर 6 × A², ठीक है, पहला फॉर्मूला। अगर मैं बोलूं 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल, अगर मैं कहता हूं 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 4 पृष्ठों के लिए क्या लिखते हैं, LSA लिखते हैं, तो LSA कितना हो जाएगा सर, 4 × A², ठीक है। तो आपको सर ये दूसरा फॉर्मूला LSA का, ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला याद रखेगा। क्लियर? यस सर।
तो यस ये सर। फार्मूला इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वर्गाकार फेसेस वाले घन है हमारे पास, तो टीएसए के लिए बोलेंगे सर 6a² और एलएसए के लिए बोल देंगे 4a²। ठीक है, तो इतने फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज करने के पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या बोला गया, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। एक घनाभ, क्वेश्चन पढ़ा सबसे पहले मुझे मिल गया आकृति, कैसा है, घनाभ है। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, क्रमशः का मतलब आपको बता रखा हूं, क्रमशः का मतलब क्रम के अकॉर्डिंग। लंबाई पहले है तो 15 सेंटीमीटर को लंबाई लेंगे। देखो इसमें उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा करोगे तो गलत आ जाएगा। ठीक है, अगर हमसे बोला गया है सेकंड पोजीशन पर चौड़ाई लिखा गया है, तो आपको चौड़ाई 10 सेंटीमीटर लेना होगा। और उसके बाद यहाँ ऊंचाई लिखा गया है, तो आपको बोलना है सर 20 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई रहेगा। पूछा क्या जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए टीएसए लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखकर हमने बोला सर हमें दिया क्या गया है, लंबाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई के लिए मैं ए लिख रहा हूँ, चौड़ाई के लिए मैं बी लिखूंगा और ऊंचाई के लिए मैं एच लिख दूंगा। ठीक है, तो एल, बी का मान कितना है, बी का मान हमारा 10 सेंटीमीटर है, और एच यानी ऊंचाई का मान हमारा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे को निकालने के लिए बोला गया है टीएसए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल का मतलब टोटल, टोटल के लिए टी, टीएसए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, एल एच लिख दिया। इसको सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, तो यहाँ बनेगा 2, एल बी एच का मान भरिए। तो एल का मान आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 15। बी का मान आपका 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 10। फिर प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। बी इंटू है, चौड़ाई को ऊंचाई से गुना करिए, तो 10 इंटू 20, 10 को 20 से गुना किया, प्लस एल इंटू एच, एल मतलब लंबाई को ऊंचाई से गुना करिए, तो 15 इंटू 20, तो यहाँ जाएगा आपका 15 इंटू 20। इसको सॉल्व कर लेना है आपको। 2, 15 को 10 से गुना करेंगे 150। ठीक है, 20 को 10 से गुना करेंगे 200। ठीक है, 15 को 20 से गुना करेंगे, 15 गुना 2 30, एक जीरो था यहाँ, एक जीरो लगा दिया। ये समझ में आया, 15 को 20 से गुना करना तो आसान है ना, 15 गुना 2 30 और एक जीरो लगा दिया, 300। ठीक है, इसको गुना करने कितना मिल रहा है, 2 इंटू, इन सभी को गुना करने पर, जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 300 में 200 जोड़ा 500, 500 में 150 जोड़ा 650। ठीक है, गुना करिए, ये मिल जाएगा। अगर मैं 65 को 2 से गुना करूं, सिंपली मैं 65 को गुना कर दूं, 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल एक, 6 12 13, तो ये आ जाएगा 130। एक जीरो था यहाँ पर, एक जीरो लगा दिया। ठीक है, 1300 आ गया हमारा आंसर। अब इकाई क्या डाले, इकाई क्या डालेंगे बताओगे मुझे, इकाई क्या डाले, देखो है क्या ये, क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे सेंटीमीटर में दिए गए, तो यहां पर हम देंगे सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं कि एलएसए निकालिए, अगर मैं क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आपसे बोला जाता कि चलिए मुझे एलएसए कैलकुलेट करके बताइए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल के लिए आप कहते हैं 2l प्लस बी इंटू में एच, यही करते हैं ना। अब मान पुट कर दीजिए, 2l प्लस बी, एल का मान 15 है, बी मतलब चौड़ाई का मान 10 है, गुना में एच, गुना में एच 20। ठीक है, इसको सोल्व करिए, 2 इंटू 15 प्लस 10 हो जाएगा आपका 25, 25 को 20 से गुना करना है। ठीक है, बस 25 को 2 से गुना करेंगे सर 50 आ जाएगा, 50 में 20 से गुना करना है। ठीक है, 50 में 20 से गुना करिए, 5 गुना 2 करोगे 10 हो जाएगा, एक जीरो यहां से ले लिया, एक जीरो यहां से ले लिया। ठीक है, तो 1000 700। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, बताइए, ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से फिर से प्रैक्टिस करिएगा, आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगेन ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है। बोला गया है 5 सेंटीमीटर लंबाई, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे टीएसए या एलएसए ही पूछे। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्वेश्चन को समझिएगा कैसे बोला गया है। 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ, घनाभ दे दिया ना, कि ऊंचाई ज्ञात करिए। यहाँ पर ऊंचाई पूछा जा रहा है, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 है। संपूर्ण कहने का मतलब कुल, कुल कहने का मतलब टोटल। तो यहाँ पर बोला गया है घनाभ की लंबाई सर 5 सेंटीमीटर, एल बराबर मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। एच कितना है, चौड़ाई दे रखा है सर, चौड़ाई नहीं दिया गया, बी दिया गया ना,
सॉरी चौड़ाई को बी लिखते हैं, ठीक है। तो आपको चौड़ाई दिया गया है बी बराबर 4 सेंटीमीटर। एच नहीं दिया गया है, एच का मान आपसे पूछा गया है कि एच का मान बताइए। जब टी ऐसे दिया गया है क्वेश्चन में, देखो चौड़ाई अगर सॉरी ऊंचाई अगर नहीं दिया गया ना तो टी ऐसे दिया गया है, टी ऐसे दिया गया है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो दिया गया है जिसका फॉर्मूला आपको पता है, अच्छा विशाल आपका माइक ऑन है, कुछ डाउट है क्या? ठीक है, तो टी ऐसे जो अच्छा हाँ विशाल बताइए। कुछ नहीं सर, एकदम तो अपना आप खुल जाए। कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर टी ऐसे जो दिया गया है उसी से आप स्टार्ट कर दो अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बोलेंगे सर टी ऐसे कितना है, टीएसए 94 दिया गया, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए का फॉर्मूला लगाइए, जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो टीएसए के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। और ये आपका 94 के बराबर। क्लियर? इतना इतना क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है तो इसमें मान भरिए, जिसका भी मान आपको पता है उसका मान भर दो। तो L इंटू बी, L इंटू के बी में करने का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 5 गुना 4, तो यहाँ लिख देंगे सर 5 इंटू 4। फिर यहाँ पर मुझे प्लस दिख रहा है, सर मैंने प्लस लगा दिया। बी गुना एच, तो बी का मान तो 4 रख देंगे, एच का मान क्या रखे, एच का मान तो नहीं दिया गया, तो एच के जगह पर आप एच लिख दो, ठीक है। प्लस एल इंटू एच, एल इंटू एच कहने का मतलब 5 हमारा एल है, और एच कहने का मतलब एच, एच का मान तो नहीं पता, तो ये आ गया 94, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, बनेगा 2, 5 गुना 4 हो जाएगा हमारा 20, 4 गुना एच हो जाएगा हमारा 4H प्लस 5 गुना एच हो जाएगा हमारे पास 5H, ठीक है, बराबर 94। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 ये 20 प्लस देखो 4H और 5H को आप जोड़ोगे तो समान पदों का जोड़ आपको पता है, 4x प्लस 5x इज 9x। तो यहाँ पर 4x प्लस 5H बन जाएगा आपका 9H, ठीक है, बराबर 94, ठीक है। अब ये जो 2 लिखा गया था यहाँ पर, इस 2 डिस्टर्ब कर रहा है, इस 2 को हटाइए। 2 20 प्लस 9H के साथ गुना में है, दाएं तरफ जाएगा तो 94 में डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 20 प्लस 9H बराबर 94 बटा 2। देखो 94 में से 2 घटा मत देना, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, गुना में है ना तो इधर आके भाग में बदल जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना में हो रखा था इसके साथ, तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो 94 बटा 2। तो 94 बटा 2 कितना आ जाएगा, 2 से काटिए 94 को, 2 से काटोगे आप 94 को, 2 चौके 8, ये कटा 1, यहाँ पर 4, 2 सत्ते 14, तो क्या आ रहा है आपका 47, ठीक है, भागफल 47। तो लिख देंगे सर 47 के बराबर है। मतलब ऐसा कह सकते हैं क्या कि 20 प्लस 9H जो आया वो सर 47 के बराबर है, बताओ। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमने बोला 20 प्लस 9H 47, ठीक है। अब यहाँ से आ रहा है हमारे पास 9H का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9H बराबर 20 को उधर लेके जाते हैं, तो ये बनेगा 47 माइनस 20। तो 47 में से 20 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 47 में से 20 घटा दीजिए, 7 में से 0 घटाया 7, 4 में से 2 घटाया 2, 27। और यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा, h का मान 27 बटा 9, और 27 बटा 9 कहने का मतलब 9 3 27, ठीक है 3। तो हमने कहा सर h जो है हमारा वो 3 है। ऊंचाई क्या होगा, देखिए लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में, तो ऊंचाई भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ घनाभ का जो ऊंचाई है हमारा, जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर होगा आंसर। समझ में आया? तो ये पूरा सॉल्यूशन अभी आपको दिख रहा है, क्लियर है सभी को? ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे टीएसए या एलएसए पूछा जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है ना, टीएसए या एलएसए दे दिया जाएगा, आपसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई भी एक चीज पूछ लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई पूछा गया, कभी आपसे लंबाई पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे चौड़ाई पूछ लिया जाएगा, ठीक है, बस तरीका यही हो। क्वेश्चन 3 करिए, क्वेश्चन 3 लास्ट क्लास में करें, अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 कर लो, क्योंकि वो टाइम इतना है नहीं कि वो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 4 कर लो, ये इजी क्वेश्चन। एक घन के आकार का क्यूब है अब, ठीक है। अब घनाभाकार नहीं बोला गया, घनाकार बोला गया, अंतर समझिए, घनाभाकार क्यूबॉइड होगा, घनाकार क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक किनारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल बताइए, कुल क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर मैं कह रहा हूं इसका किनारा, किनारा यानी ए का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आपसे पूछा जा रहा है टीएस से, तो टीएसए का क्या फॉर्मूला है,
टीएसए का फॉर्मूला 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो 6 इंटू 10 का वर्ग, ठीक है, तो आप बोलो सर 6 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ गया 600, और क्या है, एरिया है, तो एरिया क्या होगा, वर्ग इकाई में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो इतना आप कर लोगे तो लास्ट मुझे ये बता दो कि अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में एलएसए पूछता तो क्या करते हैं, ये बताओगे आंसर। अगर इतना समझ में आया तो आप एलएसए तो निकाल ही लोगे। टीएसए हमने निकाल लिया, अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो एलएसए निकाल लेंगे। हाँ बताइए कितना होगा, निकाल नहीं लेगा, अभी बताइए चैट में आंसर बताइए, चाहे माइक और 400 आ गया, ठीक है, तो आपका जो सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 इंटू ए स्क्वायर। अब देखो वर्ग हमेशा सिर्फ भुजा पर किया गया है, 4 पर नहीं कर देना, 4 गुना 10 का वर्ग, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डेटा बदलकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इतनी क्वेश्चन जो हमने आज किया इस सभी को रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। अगले क्लास में और क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज नंबर 13.1 से करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन करेंगे और जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके सर। कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, और कोई डाउट है तो पहले बताइए, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं।